से जाएगा अंडमान, कैसे पॉसिबल हो सकता है? उस भारत के गांव से जहां आज भी लड़की को अकेले नहीं निकलने दिया जाता है, लड़की के साथ उसका भाई जाएगा, उसकी मां जाएगी, और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि एक लड़की वहां जाए और फिर एसएससी की तरफ से जवाब ये आता है कि हम अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे। अरे सर, आप अपने टाइम पे धक्के खा के जाते थे तो आप अपनी औलाद को भी तो एक दिन धक्के खिला दीजिए, एक दिन उनको भी तो भेजिए। भाई यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड के हैं? कोई प्राइवेट स्कूलों के पढ़े हुए थोड़ी बच्चे हैं, सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो अब इस चीज़ में तो मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भी औचित्य नहीं है कि इसका कोई जवाब दिया जाए। अब जो हमारे अगेंस्ट कैंपेनिंग स्टार्ट होने लग रही कोचिंग माफिया, तो शायद उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर आप आज सही गलत की पकड़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कब इस देश में सुधार होगा। और हम ही तो लोग हैं जो हमेशा बीजेपी करते आए हैं। हम ही लोगों को तो 2014 में उम्मीद थी कि 2013 में हमने आंदोलन किया इसी एसएससी के खिलाफ, जहां पेपर लीक होने की घटनाएं होने लग रही थी, तो हमें ये था कि मोदी जी आए हैं, मोदी जी हमेशा ये कहते थे मैं चाय बेच के आया, तो हमें पता था यार एक गरीब आदमी है, राहुल गांधी विदेश से आया, उसको क्या पता। लेकिन मोदी जी तो इसी देश के रहने वाले हैं, वो तो इसी गरीबी से उठ के आए हैं, तो हमें लगता था कि शायद मोदी जी तुरंत पहचानते होंगे कि इस गरीब को दिक्कत है और गरीबी को दूर करना और इन बच्चों को समस्या है। आप ये देखिए, रेलवे के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, अब 28 जुलाई को कोर्ट ने क्या आदेश दे दिया कि अब रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसके ऊपर कोर्ट ने लगा दिया स्टे। कैट के पास वापसी भेज दिया मुद्दा। किसकी कमी से चला गया? रेलवे मंत्री के, ना रेलवे डिपार्टमेंट की वजह से चला गया। अब आप मुझे बताइए ये बच्चे कहाँ जाए? थोड़े बहुत बच्चों ने फॉर्म नहीं भर के ना 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे बैठे हैं। अब वो बच्चे किसी ना किसी दिन तो गुस्सा फूटेगा, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? उस दिन कौन कोचिंग माफिया आएगा? किसकी गलती थी? आपने पहले आईटीआई अलाउ किया, बाद में आपने आईटीआई को छोड़ के 10th भी अलाउ कर दिया। अब वो हाईकोर्ट में केस चला गया, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब उसकी डिमांड कौन उठाएगा? आपको क्या लगता है कि आपने किसी बच्चे को इस तरह से बुलाया? शायद वो प्रोसेस भी नहीं हो सकता बच्चों को बुलाने। आप टीचर्स को ही तो बुला सकते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप टीचर्स को बुला रहे तो हम कोचिंग माफिया कैसे हुए? हमें माफिया कहना कैसा हुआ? अगर हम माफिया होते तो शायद हमारी इतनी अप्रोच होती कि हम इतनी देर में पहुंच चुके होते और हम सरकार तक बात कर चुके होते बैकडोर के दरवाजे से। हमें तो सरकार में कोई रास्ता ही नहीं बात करने का। नीतू मैम और अभिनय सर, आप सोशल मीडिया और यूट्यूब क्या है, तब मेरे वीडियो आ चुके थे, ठीक है, तो ऐसा कोई वायरल वाली बात नहीं है। एक चीज, जब पुलिस वाले ने कहा कि आप मर्द होते तो वर्दी पहनते, तो आप उस वीडियो को देखना, ये सिर्फ हंसते हुए मुस्कुरा रहे थे उस समय। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इस वक्त मोमेंटम ऐसा है, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लगाया और शांत रहे। मैं आपको सारी बातों का कंक्लूजन बताता हूं, ये है आगे आने वाले वक्त में होगा क्या होगा। ये तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऐड कर देता हूं, आपके व्यूअर्स को बता देता हूं कि कल जब हम वहां से आए तो डीसीपी साहब ने खुद कहा कि आप हमें 2 दिन का वक्त दीजिए और हम आपकी बात डीओपीटी तक पहुंचाते हैं और आपको बता देंगे। तो हमारा भी वही है कि ठीक है, आप वक्त मांग रहे हैं तो 2 दिन और सही, तो 2 दिन बाद फिर देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों का काम या आंदोलन करना है और हम इसके लिए कोई स्कीम बनाते हैं। नहीं, दिमाग में आया, बच्चों के साथ गलत हुआ, इमोशंस आए, यूट्यूब पे आके दिखा दिए, फिर चलो चल के बात कर लेते हैं, यही होता है। हम कोई विपक्ष तो है नहीं। क्या विपक्ष से हमारा कंपैरिजन करना भी गलत होगा, क्योंकि विपक्ष भी कम गिरा हुआ नहीं है। अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाई होती, आज एफर्ट डाले होते कि हम भी एक स्ट्रांग विपक्ष बन सके, तो शायद मोदी जी भी इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष में ही आपस में फूट है, वो लोग सवाल उठा ही नहीं पाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाकी ठीक है, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, और हम लोग हिम्मत कभी नहीं हारी, अब तक जीवन में नहीं हारी। हम सब लगभग वहां से आए हैं जो जगह डाउनफॉल के भी नीचे से शुरू होती है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमसे कोई कुछ छीन सकता है या कोई कुछ छीन लेगा। अगर शायद भगत सिंह, राजगुरु और गांधी साहब ने भी यही बात